35 लीटर 40 लीटर डेली मिल्क प्रोडक्शन है इसका, और इसकी कॉस्ट लगभग ये दोनों की करीब करीब 1 लाख के आसपास है। हमारे पास इससे कम वाली रेंज भी है, 50,000 से भी स्टार्ट हो जाती है, 55-60 से लेकर लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, जैसी गाय ऐसी उसका रेंज है। हमारे किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे कि अगर वो डेयरी फार्म ये शुरू करना चाहते हैं, एचएफ गाय जो कि आम गाय से डिफरेंट है, ठीक है, तो ये उनको किस तरह से शुरू करना चाहिए, ये बताएं जरा। जैसे वेरका है, अमूल है, वो लोग ऐसी गाय अपने जो फार्मर्स है उनको देते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम मेरा फार्म हाउस में मैं पूनम को और आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, इस प्रोग्राम के जरिए हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम अपने दर्शकों को खेती-बाड़ी से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं पे जानकारी दें। इसी तहत आज हम पहुंचे हैं गुरु नानक डेयरी फार्म जालंधर में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत सारी गाय खड़ी हैं। ये एचएफ ब्रीड गाय हैं, जिन्हें कि विलायती गाय भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको मिलाएंगे यहाँ के ओनर से, जो कि हमें जानकारी देंगे कि ये कौन सी ब्रीड है, इनका क्या फ़ायदा है, ये कहाँ से आती हैं, और इन गाय के साथ दूध की प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस है जो आम गाय होती हैं और ये एचएफ ब्रीड की गाय हैं। ये सब हम जानेंगे इस प्रोग्राम में। आइए आपको मिलाते हैं यहाँ के ओनर से। यहाँ के ओनर हैं मिस्टर जसबीर सिंह जी। आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हमारे डेयरी फार्म में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत सारी गाय हैं जो कि जो हम आम गाय देखते हैं उससे काफी डिफरेंट दिखती हैं जी। तो आप जरा बताएंगे कि ये कौन सी गाय है और आपने कब ये बिजनेस स्टार्ट किया? जी, हमने ये बिजनेस करीब 25 साल हो गए हमको ये बिजनेस करते हुए, और जितने भी हाईटेक बड़े डेयरी फार्म हैं वो हमारे से ये गाय परचेज करके ले जाते हैं। ये देसी गाय से बिल्कुल डिफरेंट है, इनका प्रोडक्शन बहुत उनसे ज़्यादा होता है, और इनका जो दूध है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो जाता है, सभी जैसे वेरका है, अमूल है, वो लोग ऐसी गाय अपने जो फार्मर्स है उनको देते हैं। सर, हमारा ये जो प्रोग्राम है जी, इसके ज़रिए हम लोग सभी किसानों को और बाकी अपने भाई बहनों को ये बताना चाहते हैं कि जो भी कोई बिजनेस करना चाहता है कि कृषि से रिलेटेड जी, उनको गाइडेंस मिल सके कि वो अगर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं उसमें उनको कोई नुकसान ना हो, या फिर जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है उन्हें कुछ यहाँ से ऐसी टिप्स मिले जिससे कि उनके बिजनेस में और ज्यादा बढ़ोतरी हो। तो इस मामले में आप हमारे किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे कि अगर वो डेयरी फार्म ये शुरू करना चाहते हैं, एचएफ गाय जो कि आम गाय से डिफरेंट है, ठीक है, तो ये उनको किस तरह से शुरू करना चाहिए, ये बताएं जरा। जी, ये जो एचएफ गाय है ना, ये अभी जैसे इंडस्ट्री है, ये डेयरी भी एक तरह से इंडस्ट्री है, और ये इनको करने से पहले थोड़ा ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो ये गाय हैंडल होती है। ये हाई मिल्कर गाय है, हर कोई किसान पहले ही फटाफट इसको लेके इतनी जल्दी नहीं संभाल सकता। अभी तो पंजाब के लोग तो इसके लिए बारे में बहुत अवेयर हैं, लेकिन दूसरी स्टेट जहाँ से अभी ये जा रही हैं, जैसे गुजरात है, एमपी है, महाराष्ट्र है, वो लोग इसको संभालने में थोड़ा अभी इतना ज़्यादा जानकारी उनके पास नहीं है। लेकिन जो हमारे पास आते हैं उनको हम प्रॉपर इसके रख रखाव के बारे में सब कुछ बता देते हैं। जैसे कि ये डिफरेंट गाय है और आपने बोला कि अभी ज्यादा लोग जागरूक नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये गाय एग्रेसिव होती है, क्या मारती नहीं है? जी, ये गाय कोई भी है ना, ये गाय मारने वाली नहीं, पैर भी नहीं हिलाती, और कोई भी इसकी मिल्किंग है ना, अगर मान लो देसी गाय के जैसे एक ही आदमी मिल्किंग कर सकता है, इसमें कोई भी मिल्किंग करेगा, आज कोई वर्कर नहीं है तो दूसरा भी मिल्किंग कर सकता है। ये सब मशीनों से मिल्किंग होता है इनको। ये बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल शांत गाय है, ये अभी 2 दांत में है ये वाली गाय, मतलब ये 2.5 साल इसकी एज है, और इसका काल्विंग अभी होने वाला है, ये भी प्रेग्नेंट है, और कोई भी इसकी मिल्किंग कर सकता है। ये पैर नहीं हिलाएगी, इसको ऐसे ही कोई भी बैठ के मिल्किंग कर सकता है, छोटा हो या छोटा बच्चा भी हो तो भी इसकी मिल्किंग वो कर सकता है। ये पैर नहीं हिलाती, मारने वाली गाय नहीं है। देखिए, इसका काल्विंग हो चुका है, ये रात को ही इसने फीमेल काफ दिया है, तो इसके पीछे भी कोई भी बैठ के मिल्किंग कर सकता है। ये कोई भी किसी के नीचे मर्जी बैठ जाओ, ये पैर नहीं हिलाता। सर, ये तो बात होगी इनके नेचर और बिहेवियर की। एग्रेसिव बिल्कुल नहीं है, बहुत ही शांत स्वभाव की हैं। जी जी। तो अभी मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको ये बताएं कि इनकी मिल्क प्रोडक्शन कितनी होती है। देखिए, जो देसी गाय है ना, उनके मुकाबले इनका मिल्क प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा है, और उसमें और तरह की 5-6 प्रॉब्लम्स हैं जो इनमें बिल्कुल नहीं है। ये करीब 30-35 लीटर 40 लीटर
दूध देने वाली हैं ये पर डे 15 से 20 लीटर एक टाइम का सुबह, 15 से 20 लीटर एक टाइम का शाम को। तो सर इनके रख रखाव की अगर हम बात करें, जी। क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन तो इनकी काफी आपने बताई है, जी। तो इनके रख रखाव में भी कुछ डिफरेंट करना पड़ता है आपको? बिल्कुल, इनका रख रखाव हम ऐसे नहीं कर सकते कि इनको जो मर्जी घास डाल दो। इसके लिए पूरे न्यूट्रिशन बैलेंस करने पड़ते हैं। जी। चारा, और हमारे पास चारा भी, हरा चारा भी है। जो हरा चारा खाती है उसको हरा चारा खिलाते हैं, जो साइलेज खाती है उसको साइलेज खिलाते हैं। तो वो उसके लिए वो बहुत एक इसकी मेन चीज़, वो इसका जो न्यूट्रिशन बैलेंस करना है, इनको मिनरल मिक्सचर, वैक्सीनेशन, ये सभी चीज़ें आप करेंगे तो इसमें डेयरी फार्मिंग एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सर अभी जैसे कि इन्हें हम विलायती गाय बोलते हैं, जी जी। तो क्या ये विलायत से हम लेके आते हैं? नहीं नहीं, ये विलायत से नहीं है, अभी ये ऐसे फॉरेन की ब्रीड है। और यहाँ पर इसका वहाँ से यहाँ पर इनके डोज बाहर से आए थे। अभी इनका यहाँ ब्रीडिंग बहुत हो गया है पूरे पंजाब में। ये बहुत अभी अच्छी तरह से अवेलेबल हो जाती है, सब जगह अब ये मिलती है। अभी फील्ड में सब जगह ये HF हो गई। देसी गाय लोगों ने रखना बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि उनमें प्रोडक्शन नहीं है, इसमें कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर बच्चा छोड़ो या ना छोड़ो, ये इसका मिल्किंग कोई भी कर सकता है। वो देसी गाय और इसमें बहुत डिफरेंट। तो दर्शकों, अभी इन्होंने हमें बताया कि इसकी ब्रीडिंग यहाँ पे होती है, तो अब तो ये बहुत कॉमन हो चला है हमारे देश में भी। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि पर गाय की कॉस्टिंग क्या आती है? देखिए, जो इनकी कॉस्ट है मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये गाय की कॉस्ट कितनी है, जिस पे मैंने अभी हाथ रखा है। करीब करीब ये 35 लीटर 40 लीटर डेली मिल्क प्रोडक्शन है इसका। और इसकी कॉस्ट लगभग ये दोनों की करीब करीब 1 लाख के आसपास है। हमारे पास इससे कम वाली रेंज भी है, 50,000 से भी स्टार्ट हो जाती है। 55-60 से लेकर लाख रुपया, 1-1.5 लाख रुपया जैसी गाय है ऐसी उसका रेंज है। सर ये तो बात होगी कॉस्टिंग की। अभी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके पास कितनी विलायती गाय हैं, आप इनको कहाँ से इंपोर्ट करते हैं और कौन कौन सी जगह पे आप इनको आगे बेचते हैं, और ये भी बताइए कि क्या इनको कोई बीमारियां भी लगती हैं? जी देखिए, ये जो ब्रीड है ये हम यहाँ पंजाब से ही परचेज करते हैं। हमारे जैसे जलंधर के एरियाज़ में ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं, उनसे हम पहले उनको सेल करते थे, अब उनसे ले भी लेते हैं। और फील्ड में किसानों से भी हम परचेज करते हैं। और रही बात भेजने की, ये तो यहाँ पंजाब के लोग भी ले जाते हैं, अदर स्टेट्स हैं, MP है, महाराष्ट्र है, गुजरात में हम ज़्यादा गाय बेचते हैं। अमूल को हम अमूल के ऑथराइज वेंडर्स भी हैं, तो उनको वहाँ हमारी अमूल में ज़्यादा गाय जाती है। और बीमारियों की बात तो इनको जो मौसम के हिसाब से इनको बीमारियां भी आती हैं, उसके लिए वैक्सीनेशन कराते हैं। और दूसरे ब्लड सैंपल भी हम करा देते हैं, जिनके इसके अंदर कोई ब्लड इन्फेक्शन है या कोई दूसरी तरह की बीमारियां हैं, वो भी हम इनके ब्लड सैंपल लेके वो करा देते हैं। और कल्चरल भी कराते हैं इनके, जिससे इनकी बीमारियों का पहले ही पता चल जाता है। अभी जैसे हम इन गाँव को ध्यान से देखें तो ये दूसरी गाँव के मुकाबले में काफ़ी साफ सुथरी, हेल्दी और सुंदर, देखने में भी सुंदर, आकर्षक लगती हैं। जी। तो इसका क्या रीजन है? देखिए, जो ये फार्म की गाय है ना, जो जहाँ से हम परचेज करते हैं, जो इनको न्यूट्रिशन बैलेंस बिल्कुल हुए हैं, तो इनकी ग्रोथ, बॉडी वेट बहुत अच्छा है। और हम तो इनको मतलब सेल परचेज का हमारा ज़्यादा काम है, तो हम इनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा ही रखते हैं। हमारे डेयरी फार्म में आपको बिल्कुल भी गंदगी नहीं मिलेगी, तो नीट एंड क्लीन दिखने की वजह से थोड़ा ये आपको अट्रैक्टिव दिख रही है। हमारे बहुत सारे किसान दर्शक हैं जहाँ पे जो ये प्रोग्राम देखने के बाद ये जानना चाहेंगे कि अगर वो ये विलायती गाय का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके लिए? क्या वो सिर्फ गाय का सेल परचेज ही कर सकते हैं, या फिर डेयरी खोल सकते हैं, या फिर उनके लिए और भी ऑप्शंस हैं? आप थोड़ा ये डिटेल में बताइए, ताकि हमारे किसान भाई थोड़ा उससे जागरूक हो सके और उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करने में या फिर ऑलरेडी चलते बिजनेस को और बढ़ाने में हेल्प हो सके। देखिए, जो ये HF गाय है ना, इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन इनको स्टार्ट करने के लिए पहले थोड़ी ट्रेनिंग करना अच्छा है। कोई भी काम आप पहले थोड़ा 2-4 महीने ट्रेनिंग लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। हमारे पास आप बोलेंगे कि परचेज करना है, हम तो बोलेंगे ले जाइए, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वो उसके लिए अगर आपने ट्रेनिंग किया है तो आपके लिए इजी रहेगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इंटरप्ट करके पूछना चाहूंगी कि ये जो ट्रेनिंग की बात आप कर रहे हैं, जी जी, तो ये ट्रेनिंग कहाँ पे मिलती है?
ये ट्रेनिंग अगर आप कोई डेयरी फार्म में 1-2 महीने 3 महीने रहेंगे तो भी मिल जाएगी। अगर ऐसे पंजाब गवर्नमेंट ने भी ट्रेनिंग सेंटर डेयरी फार्मिंग के लिए काफ़ी खोल रखे हैं। जी, गांव में भी ये ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ आप 2-3 महीने 4 महीने इनको संभालने का, इनका वैक्सीनेशन, इनको खिलाने का, इनका मिल्किंग करने का, मौसम के हिसाब से जो बीमारियाँ आती हैं उनको अवेयर हो जाएंगे, आपको सब पता चल जाएगा। तो आपके लिए ये प्रॉफिटेबल रहेगा, नुकसान नहीं होगा। जी, तो अभी मैं चाहूंगी कि आप वो आंसर कंटिन्यू करें कि हमारे किसान भाई अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके लिए? अच्छा है किसानों के लिए घर का ही है, जैसे उनके घर पे चारा है, खेत है, तो चारा तो उनको अपने घर पे ही मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ है, इसमें अगर आप डेयरी में दूध भरेंगे या सेल करेंगे तो ये जो अगर आप डेयरी में भरेंगे तो आपका जो दूध है, आप चाहे 1 क्विंटल, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, कितना भी है, आपको कोई मना नहीं, सेल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आप पूरा प्रोडक्शन आपका वो आप सेंटर में डाल सकते हैं। तो आपकी पेमेंट भी वो वहाँ से कहीं इधर उधर होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पूरा पेमेंट आपको मिलेगा, डूबेगा नहीं। तो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप गाय से रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सेल परचेज एक ऑप्शन है, इसके अलावा डेयरी फार्म खोलना अपना ये दूसरा ऑप्शन है, और ट्रेनिंग भी आपको इजीली मिल जाती है। तीसरा चौथा ऑप्शन है वो भी इससे रिलेटेड है। अगर आप कोई दूध से बने प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, पनीर है, दही है, मक्खन है और मिठाई है, तो ये दूध से रिलेटेड ही हैं सभी प्रोडक्ट। तो वो इसके बाद की बात है, पहले आप अच्छा डेयरी फार्मिंग चलाइए, तो उसके बाद आपके पास दूध का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, तो फिर आगे ऑप्शन बहुत है। तो आज इस प्रोग्राम में जसबीर सिंह जी ने हमें बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। आशा करती हूँ कि आपको इनकी बातें समझ में आ गई होंगी और आप अपना बिजनेस शुरू करने या चलता हुआ बिजनेस बढ़ाने में इनके द्वारा दी गई हुई टिप्स को आजमाएंगे और जरूर अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके। अब वक्त हमें इजाजत नहीं देता, तो इसलिए जाते जाते मैं चाहूंगी कि एक बार जसबीर जी, हमारे जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उनको कुछ अपनी तरफ से टिप्स दें। जी, हमारी तरफ से तो यही टिप्स है, अच्छी ब्रीड की गाय लीजिए और इनका प्रोडक्शन अच्छा होगा तो आपको प्रॉफिट तो अच्छा मिलेगा। आपके घर पे खेती आपकी अपनी है, चारा आपका है, फीड उससे रिलेटेड ही फीड भी है, और जो आपके गांव में ही सेंटर खुले पंजाब गवर्नमेंट ने खोल रखे हैं, अमूल के भी हैं, वेरका के भी हैं, तो और आपकी जो सेल प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है, तो आपके खेती से जुड़ा हुआ ही ये बिजनेस है। आप इसको अपनाएंगे तो आपको प्रॉफिटेबल ही रहेगा, ये नुकसान नहीं करेगा। आपने हमारे दर्शकों को बहुत बढ़िया जानकारी दी। प्रोग्राम में आने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी, हमारे डेयरी फार्म में आपको विजिट करने का धन्यवाद। दोस्तों, इसके साथ ही हम आज का ये प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आज का प्रोग्राम मेरा फार्म हाउस आपको अच्छा लगा होगा। आपसे हम मिलेंगे अगली बार एक नए एपिसोड में कुछ नई जानकारी लेके। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। नमस्कार।